नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रवि कुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग कासु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या। मैं आज सांख्य दर्शन के अनुसार दुःखद त्रय विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में दो प्रकार के दार्शनिक संप्रदाय पाए जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में षड दर्शन पाए जाते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। और नास्तिक में जैन, बौद्ध, चारवाक। आस्तिक में जो प्रमुख दर्शन है सांख्य दर्शन है, जिसके प्रणेता आचार्य कपिल मुनि हैं। इसमें सांख्य कारिकाकार आचार्य ईश्वर कृष्ण ने इस दर्शन पर सांख्य कारिका लिखते हैं और प्रथम कारिका में दुःखद त्रय के विषय में बताते हैं। दुःखद त्रय अभिघाता जिज्ञासा तत् अपघात के हेतु दृष्टि सफार्था चेत नय एकांत अत्यंतो अभाव। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि दुःखद त्रय तीन प्रकार के दुखों की चोट सभी पर पड़ती है, अर्थात प्रतिकूल वेदनीय व्यवहार होता है। और इस प्रतिकूल वेदनीय जब व्यवहार होता है तो इस दुख के विषय में जानने की सभी के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये कहते हैं दृष्ट आदि उपायों के रहते हुए, दृष्ट अर्थात औसत सेवन आदि उपायों के रहते हुए भी इन दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। तो इसमें समझना ये है कि दुःखद त्रय है क्या। तीन प्रकार के दुख हैं दुःखद त्रय: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख बाह्य कारकों से उत्पन्न होता है, जिसको हम ये शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख, शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख को शारीरिक और मन से उत्पन्न होने वाले दुख को मानसिक। जैसे वात पित्त कफ के वैषम्य से उत्पन्न होने वाले दुख को शारीरिक दुख कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से उत्पन्न होने वाले दुख को मानसिक दुख कहते हैं। इसी प्रकार आदि भौतिक मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगमात्मा से दुख उत्पन्न होने वाले को आदि भौतिक दुख कहते हैं। और यक्ष, राक्षस, विनायक, इनसे उत्पन्न होने वाले दुख को आदि दैविक दुख कहते हैं। और सांख्य दर्शन की ये विशेषता है, सांख्य दर्शन केवल दुःखद त्रय की चर्चा करके निरत ही नहीं होता, बल्कि ये बतलाता है इन दुःखद त्रय का निदान कैसे किया जाए, प्रशमन कैसे किया जाए। आगे कहते हैं कि इन दुःखद त्रय को कैसे दूर किया जाता है। कहते हैं विवेक ज्ञान के द्वारा। जब प्रकृति और पुरुष की चर्चा करते हैं, इसमें दो प्रकार के पुरुष बताते हैं, एक संसारी पुरुष और एक असंसारी पुरुष। जो संसारी पुरुष होता है वो प्रकृति में लिप्त होता है, और जब प्रकृति में सानिध्य में रहता है तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जो असंसारी पुरुष होता है, जो प्रकृति को छोड़ देता है, उसके विवेक ज्ञान हो जाता है कि जब तक मैं प्रकृति के सानिध्य में रहूँगा मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और उसे विवेक ज्ञान के द्वारा वो दुखों को समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये दुख की चर्चा बड़ी वैशिष्ट दृष्टिकोण से की गई